जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही, जब सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रही है और भारत सरकार इसको नहीं भेज रही, अगर भारत सरकार चाहती तो 2 मिनट में इसकी एफआईआर कैंसिल करके और इसका नंबर लगा दे, चले तू भी बाहर चल यहां से, बच्चों समेत चलो जाओ यहाँ भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का तो मोटिव है, कोई ना कोई तो बात है जो क्यों नहीं भेजा जा रहा। मैं भी तो सिस्टम से लड़ रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है। इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं, एक एक चीज को रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। पहले तो जनाब थे कहते थे धारा 83 है जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं लग सकता, यहां तो उसका केस ही नहीं चल सकता। आज कैसे कह रहा हो कि इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती। जब हमने केस किए थे जब तो कह रहा था धारा 83 लगी हुई है, ये पाकिस्तान की आई हुई है, इसमें तो केस ही नहीं चल सकता, भारत की अदालत में तो केस नहीं चल सकता। आज जब सर पे आफत आ गई, भारत सरकार ने सबको निकालने का ऑर्डर कर दिया, तो आज कह रहा जनाब इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती, माननीय अदालत में केस चल रहे हैं। जब कह रहा था इसमें तो कोई केस नहीं चल सकते, और लोग भी उसकी बात को मान रहे थे कि हाँ यार इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते, भारत की अदालत में इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते। जब हमने केस भी डाल दिया, इनको नोटिस भी करवा दिया, इनको बांध भी दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, जब भारत सरकार ने अब इनको भारत से बाहर भेजने का ऑर्डर भी कर दिया, तो अब कह रहा जी केस चल रहे हैं। अब केस याद आ गए, जब हम शुरू में केस डाल रहे थे जब कह रहे थे इसके ऊपर केस नहीं चल सकते, जब केस भूल गए थे, आज केस याद आ गए। तो ये लोग का कोई स्टैंड नहीं है, इनकी कोई जुबान नहीं है, इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, कोई इनकी अपनी इस प्रकार की कोई वैल्यू, इस प्रकार का कोई नहीं है कि ये लोग एक बात के ऊपर टिक जाएं या अपनी आवाज पर ये लोग टिक जाएं। इनके ऊपर कोई स्टैंड मैं नहीं मानता। जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान का स्टैंड होना बहुत जरूरी है, जुबान का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कोई मजबूरी में अगर वो पूरा ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन 100% उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जुबान पे पूरा उतरे और जो उसने वादे किए उस वादे को पूरा करे। ये इंसान का फर्ज है। आज कई दिन से मैं आवाजें सुन रहा हूं कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या भारत में कोई वकील ऐसा है जो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपके 4 बच्चों की लड़ाई को लड़ सके और इस शिद्दत से लड़ सके जिस शिद्दत से हमने लड़ी है, इस सीरियसनेस के साथ लड़ सके जो हमने लड़ी है। हमने पर्सनल मुकदमे भी झेल लिए, एफआईआर भी झेल ली, धमकियां भी झेल ली, बदनामी भी झेली, हमें क्या क्या कुछ नहीं कहा गया हमने, लेकिन हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी। हमने फिर भी मकसद को सामने रखा, नहीं इस चीज को इंसानियत का काम है, करके रहेंगे, कर रहे हैं। चाहे हमें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, एक 2 पैसे की इलीगल ट्रेसपास लेडी जिसकी अपनी कुछ औकात नहीं, वो हमारे एक इंटरनेशनल लेवल वकील पे आके छीटाकसी करे, कीचड़ उछाले, उसकी औकात। जिसके घर में जहां से वो आई है उसके घर में खाने के लिए बर्तन तक नहीं होंगे, बर्तनों में भी छेद पाएंगे, वो आके हम पे उंगली उठाए। हमने सहा, वो भी किसके लिए सहा? अगर तुम्हारे लिए हम काम ना करते, इंसानियत के लिए तुम्हारा केस न लड़ते, तो इसकी हिम्मत थी हमारे पे उंगली उठा दे। हमने सही ना, हमने इसीलिए सही कि नहीं कोई बात नहीं, जो हम पे उंगली उठाई आज भुगत रही है ना। सबसे ज्यादा कड़ा विरोधी कौन है भारत में आज? उसका कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? किसकी वजह से आज वो छुट्टी फिर रही है? किसकी वजह से आज वो मुंह छुपा रही है? सिर्फ मोमिन मलिक की वजह से वो मुंह छुपा रही है। मोमिन मलिक की वजह से आज वो पूरा परिवार परेशान है। मोमिन मलिक की वजह से आज मुंह बोले भैया तक, उनका सारा डिपार्टमेंट और सब लोग परेशान है। वो लोग कार्रवाई पे वो जवाब देते फिरते हैं। कौन मुकाबला कर रहा है? ये मोमिन मलिक ही मुकाबला कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, जबकि सरकार भी उसको भेजने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। पूरे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति जो लीगल खड़ा है। टिक जाएगा कोई वकील? टिका के देखो, पता लग जाएगा।
लड़वा के देखो, पता लग जाएगा। और जितनी बेइज्जती हमारी करने की कोशिश की है, जितनी कीचड़ हम पे उछालने की कोशिश की है, इसका -1 पॉइंट भी कीचड़ उछलवा के देख लेना उन वकीलों के ऊपर। फाइल फेंक के मारेंगे 2 किलोमीटर दूर। एडवोकेट है हम, किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी के बाप के नौकर नहीं है कि जो मर्जी आए जो भी कहे चला जाए। यहां तक पहुंचने के लिए, हम इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक वकील को क्या करना पड़ता है वो वही जानता है। ऐसे इनाम नहीं बढ़ाया हमने इंटरनेशनल लेवल के, उसके लिए हमने कुछ तो किया होगा, कुछ मेहनत भी की होगी, कुछ रिजल्ट भी दिए होंगे, कुछ कार्रवाई भी करके दी होगी, दुनिया ने देखा भी होगा, दुनिया ने माना भी होगा, लोहा भी माना होगा लोगों ने, तभी तो लोगों ने टाइटल दिया, नाम दिया। अब ये कोई ऐसा काम कोई बटन दबाओ और पूरा हो जाए, बटन दबाओ, अरे भाई समय तो लगेगा। कितना टिपिकल केस महंगा है ये, कितना टिपिकल केस है ये। कार्रवाई करने से पहले 100 बार अदालतें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती हैं कि ये मैटर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसमें क्या ऑर्डर किया जाए। अदालतें भी बड़ा सोच सोच के ऑर्डर पास करती हैं, लंबी लंबी बहस सुनने के बाद, एक एक पॉइंट क्लियर होने के बाद ऑर्डर पास करती हैं। ऐसा नहीं हमने कागज दिया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। अदालतों को भी जवाब दिया, बड़ी अदालतों को, जो हमारी अदालतें हैं उनको जो जवाब दिए वो उनसे ऊपर जो अदालतें हैं उनको जवाब देना पड़ता है उसमें वहां पर। ऐसे नहीं कोई जज भी अपनी नौकरी को दांव पे लगा देगा कि हमने कोई मोमिन मलिक ने कोई एप्लीकेशन दी और वो आंख मीच के उसमें कुछ देखा ना कुछ करा, उसको साइन करा, ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। बल्कि कान खड़े हो जाते हैं पूरे कोर्ट के जब कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर से संबंधित कोई केस अदालत में जाता है। पूरी अदालत जो है वो पूरी अदालत में चर्चा बन जाती है, बड़ी कोर्ट से सुना जाता है, देखा जाता है सबूतों को, एक एक लॉ पॉइंट के ऊपर जब जाकर के उसमें जो है कुछ कार्रवाई होती है, एक एक ऑर्डर पास होता है। हमने कितने ऑर्डर्स पास करवाए हैं, समझ है इस बात की? नहीं समझ है, तुम्हें आएगी भी नहीं समझ। पहले दिन से आज तक के जितने ऑर्डर्स हैं वो लगा दूं मैं कम्युनिटी पे, किस डेट को कब कहां कौन सी अदालत ने क्या ऑर्डर कराया, कौन से केस को हमने किस कानूनी चाल के तहत विड्रॉ करा, कौन से को दोबारा लगाया, कौन से को क्या सबूत बनाया, उस सबूत को हमने कौन से केस में आगे लगाया, ये सब लगा दो कम्युनिटी पे, फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। मोमिन मलिक साहब ने क्या किया 1.5 साल में, क्या किया 1.5 साल में, हमने किस कानूनी चाल के तहत विड्रॉ करा, कौन से को दोबारा लगाया, कौन से को क्या सबूत बनाया, उस सबूत को हमने कौन से केस में आगे लगाया, ये सब लगा दो कम्युनिटी पे, फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। मोमिन मलिक साहब ने क्या किया 1.5 साल में, क्या किया 1.5